बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने सेट के बारे में जाना, सेट के नोटेशन के बारे में जाना, सेट के एलिमेंट के बारे में जाना, सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना कि किस किस मेथड से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेट के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो पहले हम सब चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, जिसमें पहला क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू सेट में 1 2 3 4 5 6 देन फिल अप विथ एप्सिलॉन, यार हम इसको बोलते हैं बिलोंग और नॉट बिलोंग्स। अब हम लोग को ये बताना है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन में जो एलिमेंट है वह एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर बिलोंग करेगा तो आप इसे फिल करेंगे, अगर नॉट बिलोंग करेगा तो इसे ऐसे कट कर देंगे। नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। बिलोंग का मतलब होता है कि वह एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है या नहीं, या वह एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो बिलोंग, नहीं है तो नॉट बिलोंग। चलिए देखिए 2 डॉटेड ए। अब हमें ये देखना है कि क्या 2 सेट ए का एलिमेंट है। अगर सेट का ए का एलिमेंट है तो इसका मतलब बिलोंग। तो यहां पे देखते हैं 2 इसमें है कि नहीं है। 2 इसमें है, इसका मतलब 2 सेट ए का एलिमेंट है। अगर सेट ए का एलिमेंट है इसका मतलब 2 ए से बिलोंग कर रहा है। तो यहां क्या फिल करेंगे, बिलोंग। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 7 डॉटेड ए। अब ये देखेंगे कि क्या 7 उस सेट का एलिमेंट है। तो इसमें देखते हैं कि 1 2 6 ही है, 7 है ही नहीं है। इसका मतलब 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो जब सेट का एलिमेंट ही नहीं है तो सेट से बिलोंग कहां से करेगा। इट मींस वह सेट से बिलोंग नहीं करेगा। और जब सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो आपको पता है क्या लगाएंगे, ऐसे इसको कट कर देंगे, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं 0 डॉट डॉट ए। अब हमको ये देखना है कि 0 ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 0 उसमें प्रेजेंट है तो बिलोंग करेगा, नहीं प्रेजेंट है तो बिलोंग नहीं करेगा। तो देखते हैं कि इसमें कहीं 0 तो है ही नहीं है। तो 0 सेट ए में है ही नहीं है तो 0 बिलोंग करेगा ही नहीं। और जब करेगा ही नहीं तो यानी 0 नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे 5 डॉट डॉट ए। अब हमें ये देखना है कि 5 ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं सेट ए में 5 है या नहीं। 1 2 3 4 5 तो है यहाँ पे। अगर 5 है इसका मतलब 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग टू वाला साइन लगाएंगे, तो बिलोंग ए हो गया। फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, अगर सेट का एलिमेंट नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, इसको हम इरेज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना हम सबको, तो आप देखते रहिए। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग कलेक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग collections represent a set। इसमें आपको बताना है कि क्या जो आपके पास कलेक्शंस दिए गए हैं वह किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, या कौन कौन से उसमें के कलेक्शन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ओमेन
वुमेन, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। चलिए इसको हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये कलेक्शन सेट है या नहीं। थोड़ा सा आप बैक में जाइए। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी सेट तभी हो सकता है जब वह वेल डिफाइंड हो, मींस सुपरिभाषित हो। अगर वह वेल डिफाइंड नहीं है तो वह सेट नहीं होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के महिला प्रधानमंत्री यो का जो संग्रह है क्या वह सेट है? इंडिया के वुमेन प्राइम मिनिस्टर का जो कलेक्शन है क्या वह सेट है? तो हमें ये पता है कि इंडिया में बहुत ढेर सारे लोग तो बहुत ढेर सारी महिलाएं या बहुत ढेर सारी वुमेन प्राइम मिनिस्टर तो ही नहीं है, कुछ ही गिनी चुनी महिला प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब यह वेल डिफाइन है। आप इसे आसानी से बता सकते हो। अगर आप इसे आसानी से वेल डिफाइन कर सकते हो इट मींस यह सेट है, यह सेट है। तो इसका मतलब यह सेट है। पहला ऑप्शन सही है कि यह सेट है। सेकंड क्या है? सेकंड कलेक्शन पे चलते हैं। सेकंड वाला बताना है कि सेट है कि नहीं। कह रहा द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब हमें ये देखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो कलेक्शन है क्या वह सेट है? ये तो पहले से वेल डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट 5 लेने हैं। तो फर्स्ट 5 यानी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 से जो कलेक्शन बनेगा जाहिर सी बात तो सेट होगा क्योंकि वह वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी एक सेट है, यानी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले वाले चलते हैं पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे, यानी ये भी एक सेट है। अगला थर्ड पार्ट है। कह रहा द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ क्लास 11। चलिए ये तो क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ क्लास 11, यानी क्लास 11 की इंटेलिजेंट गर्ल का जो कलेक्शन है क्या वह सेट है? अब आप ये सोचिए कि आप क्लास 11 में है ही है। क्या अगर हम लोग बात करें कि कक्षा 11 की जो इंटेलिजेंट गर्ल है यानी बुद्धिमान गर्ल्स है उनका जो कलेक्शन है वह सेट होगा? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 11th में इंटेलिजेंट गर्ल्स कितनी है। अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है? इसका मतलब ये तो वेल डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है कि उसमें पता नहीं कितनी इंटेलिजेंट होंगी, पता नहीं कौन होगी या कौन नहीं होगी। और जब कौन होगी या कौन नहीं होगी इट मींस वेल डिफाइंड नहीं है। और जब वेल डिफाइंड ही नहीं है इसका मतलब यह सेट नहीं है। इसका मतलब यह सेट नहीं है। जैसे आपने डिफाइन किया कि कक्षा 11 में 5 इंटेलिजेंट गर्ल है, कोई दूसरा गया अपने स्तर से देखा तो उसने बताया 5 नहीं 6 इंटेलिजेंट गर्ल है उसमें। कोई क्या कहा नहीं 7 है, कोई क्या नहीं 8 है, कोई क्या नहीं 10 है। इट मींस ये तो वेल डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा कि आखिर उसमें इंटेलिजेंट गर्ल कितनी है और कितनी इंटेलिजेंट नहीं। और जब वेल डिफाइंड ना हो तो इट मींस वो सेट नहीं हो सकता। इसका मतलब कि यह सेट नहीं। अगले पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर इसका अगला क्वेश्चन है 4th वाला।
फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कह रहा द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 batsmen of the वर्ल्ड। लो, ये आपके लिए और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब आप थोड़ा सा सोचो, क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के 11 अच्छे यानी बेस्ट बैट्समैन का जो कलेक्शन होगा, क्या वह सेट होगा? फिर आप सोच रहे होंगे, उसने तो कह दिया 11 बैट्समैन ही लेने हमको, 11 बैट्समैन ले सकते हैं आराम से, काउंट तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने 11 बैट्समैन चूज भी कर लिया तो कैसे आप कंफर्म कर लेंगे कि यही 11 बैट्समैन है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है? हो सकता है आपने उसको चूज किया तो आपके 11 बैट्समैन डिफरेंट हो, दूसरे किसी ने चूज किया तो उसके 11 बैट्समैन डिफरेंट हो, बेस्ट जो थे, अगले ने चूज किया हो उसके 11 बेस्ट बैट्समैन अलग हो। इट मींस क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे निकल रहा है कि हमें कंफर्म ही नहीं पा रहा है आखिर वो 11 बैट्समैन कौन है जो बेस्ट है वर्ल्ड के। इट मींस यह वेल डिफाइंड नहीं है, और जब यह वेल डिफाइंड नहीं है इट मींस यह सेट नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए इसमें, जो वेल डिफाइंड होगा वही सेट होगा, जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वह सेट नहीं होगा। सिंपल सी बात, इसको हम इरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम सब, इरेज कर रहे हैं इसे, आपको समझ में भी आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप तुरंत बताइए हमको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप उससे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट ईच ऑफ द following set in tabular form। आपको कल मिला था इसके पहले लेक्चर्स में, टेबुलर फॉर्म में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको आप रोस्टर बोले थे। चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका है, कह रहा ए एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर एंड एक्स इज लेस देन 40। अब आपको ये देखना क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर। ये x क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। कहां तक है उसको भी उसने बाउंड कर दिया कि x की जो वैल्यू है वह 40 से कम है, लेस देन। तो आपको ऐसे स्क्वायर्स बताने हैं परफेक्ट जिसकी वैल्यू क्या हो, 40 से कम हो। तो जैसे हम लोग पहला स्क्वायर लेते हैं, इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब रोस्टर आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए देखिए, इट मींस पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 4 क्यों परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। अगला वाला क्या होगा, 9 होगा। 9 क्यों होगा, क्योंकि 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अगला वाला हम देखते हैं, 9 के बाद 10 तो हो नहीं सकता, 11 12 13 14 15 तक तो कुछ नहीं होगा। अब बचता है 16 भी होगा। कैसे होगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। अब हम 16 के बाद जाते हैं, 17 होगा नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं,
24 नहीं, अब बचा क्या 25। 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी हम लोग बढ़ते रहेंगे कहां तक, जहां तक 40 हम लोग का कंप्लीट हो जाए। 25 कैसे हो गया, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद देखेंगे 25 के बाद 26 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, 28 29 30 नहीं हो सकता, 31 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 कैसे होगा, क्योंकि 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके बाद हम लोग 36 के बाद जाते हैं, 37 नहीं हो सकता, 38 39 40 भी नहीं होगा, 41 42 43 44 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 भी नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 49 होगा, लेकिन 49 40 से ग्रेटर देन हो जाएगा, इट मींस हम उसे नहीं लेंगे। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया वो कौन कौन सा हो गया, 1 4 9 16 25 एंड 36। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला पार्ट है इसका, इरेज कर रहे हैं इसको या यहीं पे लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड कह रहा है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू। अब हमें बताना है कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखें, जिसकी हिंदी होती है सारणी क्रमबद्ध करना, सारणी में बना लिखना। तो हम लोग इसके कैसे कह रहे हैं, x इज एन इंटीजर, x ऐसा इंटीजर है जिसके लिए उसने कुछ दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं और जो मिल जाएगा उसी से सेट बना देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखते हैं, x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सब में कॉमन x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसे 0 के इक्वल कर लीजिए, एक बार इसे आप 0 के इक्वल कर लीजिए। तो इफ x प्लस 2 इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अगला हम लोग कर लेते हैं, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें x की दो वैल्यू मिल गई और दो वैल्यू मिल गई तो सब टेबुलर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, x की पहली वैल्यू क्या है, चाहे 2 आप माइनस 1 लिखिए। तो चलिए एक सीक्वेंस में लिखते हैं, माइनस 1 कॉमा, यही उसका आंसर है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने सॉल्व कर लिया और आसानी से इसका आंसर बता दिया। इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट कह रहा है C is set of all letters of the word कौन सा वर्ड, सीरीज ऑफ द वर्ड, सीरीज SERIES सीरीज। अब आपको ये बताना है कि C ऐसा सेट है जो सीरीज के लेटर से, वर्ड सीरीज के लेटर से बनना या बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बात हमेशा आप याद रखना, जब हम किसी वर्ड से सेट को फॉर्म करते हैं तो उसमें देखना कि जो वर्ड या जिस वर्ड से हम लोग सेट बनाना चाहते हैं उस वर्ड में कितने ऐसे लेटर हैं जो रिपीटेड है। जो लेटर्स रिपीटेड होंगे यानी
अक्षर 2 बार आए होंगे उस शब्द में, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। तो चलिए हम लोग सी से सेट बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ सीरीज में देखेंगे एस 2 बार है, हमने अभी जैसे बताया अगर 2 बार है तो कितनी बार लिखना है? एक बार, तो हो गया एस। फिर इसके बाद ई की बात करते हैं, ई भी यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार, हम कितनी बार लिखेंगे यहाँ पे? सिर्फ एक ही बार। इसके बाद क्या बचा? आर बचा, आई बचा, तो हो गया आर कॉमा आई, ये इसका हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें भी। नेक्स्ट हम लोग का पार्ट है, अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका, d इज इक्वल टू x such that x is a two digit numbers, two digit number in which sum of digits is 6। इसका मतलब क्या है? कह रहा है x such that x is a 2 digit number। x क्या है? x 2 डिजिट नंबर्स की एक ऐसी संख्या या x 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों डिजिट्स का जो सम है वह कितना है? 6 है। अब आप 2 अंकों की ऐसा संख्या ढूंढिए जिसमें दोनों अंकों का जो सम हो हमेशा वो 6 के इक्वल हो। तो जितने आपको मिलेंगे उतने हम लोग लिखते चले जाएंगे, उतने में सेट में फॉर्म करते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग लिखते हैं हम लोग को क्या मिल सकता है? d इज इक्वल टू, चलिए पहले नंबर ढूंढिए। पहला नंबर क्या है? एक तो 2 डिजिट हो नहीं सकता, हमें 10 के प्लस जाना है। तो 11 जब लेंगे तो 11 में कैसे ढूंढेंगे? 11 है, 11 में 1 + 1 2, तो 6 तो हुआ नहीं, कोई मतलब नहीं है। 12 लेंगे तब भी नहीं होगा, 13 लेंगे तब भी नहीं, 14 लेंगे तब भी नहीं, तो क्या मिलेगा हम लोग को? 15। अब देखो 15 जब लेंगे तो दोनों डिजिट का सम देख लेते हैं, यानी 1 + 5 = 6 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब 15 मिल सकता है। 15 के बाद 16 नहीं मिलेगा, 17 18 19 20 21 22 23 भी नहीं होगा। अब क्या मिलेगा हम लोग को? 24 मिल सकता है। कितना मिल सकता है? 24। ऐसे आप ढूंढो, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम लोग कहां जाएंगे? 33 पे। 33 के बाद 42 पे। अब 42 के बाद देखो 43 हो सकता है, 45 हो सकता है, 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 48 नहीं हो सकता, 49 नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 51 हो सकता है, 51 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 + 1 6। 51 के बाद 52 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा उसका, 56 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। अब 60 की बात आती है तो 60 जैसे लेंगे तो 6 + 0 मींस 6, यानी आपका जो सेट बन गया वो सेट कौन कौन सा हो गया? 15 हो गया, 24 हो गया, 33 हो गया, 42 हो गया, 51 हो गया और 60 हो गया। आप इनमें से किसी भी नंबर्स को लेंगे उनके दोनों डिजिट्स का जो सम होगा वह 6 ही होगा। इट मींस इसका आंसर हो गया ये वाला। चलिए अब इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं, इसको हम इरेज कर सकते हैं। इसके बाद इसका अगला पार्ट है, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप थोड़ी सी कमांड पहले बना लिए तो फिर आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ के बाद E = गिवन है x such that x is a natural number less than 6, less than 6। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया आपका। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना क्या है? x such that x is a natural number less than 6। x ऐसी नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस देन है, 6 से कम है।
तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से होती है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशंस क्या होती है? आप ये भी जानते हैं कि ऑल काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जिनको काउंट कर सके। तो 6 से कम कहां तक जाएंगे? 5 तक ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा E = 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 6 से छोटा है, 6 से बड़ा तो हुआ नहीं, इसका मतलब इसका सेट बन गया 1 2 3 4 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके अगले पार्ट पे 6 पार्ट कह रहा है f = x such that x square = 4, x belong to real। x क्या है? रियल नंबर। अब आपको पता है रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं? रियल नंबर कोई इंटीजर्स भी हो सकता है, रेशनल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या कह रहा है कि x² = 4 दिया है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा x² = 4, तो x = ±2। इससे हम लोग एक सेट फॉर्म कर देंगे, तो f हो जाएगा -2 + 2, यानी इसका आंसर हो गया -2 2 r + 2। इस सेट के फॉर्म में होगा। इसके साथ एक क्वेश्चन हुआ आपका समाप्त। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। सेट में बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, आप बस कोशिश करते रहिए। 4th क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट in the set builder form। in the set builder form। अब तो आपके लिए अच्छा हो गया। इसे हमें किस में करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो पहला सेट आपको दिया है रोस्टर मेथड में 2 4 6 8 10। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताए थे? सेट बिल्डर फॉर्म में बताए थे कि सबसे पहले अगर किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास है सेट के, उसमें एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो जो सबके पास हो, सारे एलिमेंट की वह कॉमन हो। तो जब हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो 2 4 6 8 10 क्या है? इवन नंबर ही तो है। इसका मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब एक इवन नंबर। उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या मिली? जो सब में है कि सब की सब एक सम संख्या है। अगर सब सम संख्या है तो इट मींस उसकी कॉमन प्रॉपर्टी पता चल गई आपको। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए क्या लिखेंगे? a = x such that x is an even नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां तक? x is less than 11। नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहां तक है? 11 से कम है, तो 10 से कम हो गया। इसको आपने किस फॉर्म में लागू कर दिया? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढनी है, और जब कॉमन प्रॉपर्टी मिल जाए तो उसे यहाँ पे लिख देना है। बस इजी हो गया, आसानी से। इसका जो अगला पार्ट है वो है, अब आपको बताना है, इसको थोड़ा सा ढूंढना है। क्या लिख सकते हैं आप? b = आप देखते रहिए अच्छे से, 2 3 4 6 12। अब आपको ये देखना है कि ये क्या है, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या मिल सकती है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तो ये नहीं है, 6 है, फिर 7 8 9 10 11 है, 12 आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? बिल्कुल है, थोड़ा सा आप सीरियस होकर देखिए। 8 12 है, 6 12 का एक फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है,
2 भी 12 का फैक्टर है और 1 भी 12 का फैक्टर है। इट मीन सब के सब क्या है, 12 के फैक्टर है। तो कॉमन प्रॉपर्टी मिली नहीं कि सब के सब 12 के फैक्टर है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x such that x is a factor of किसका, 12। हो गया इसे बिल्डर फॉर्म। जब हमको मिल गई कॉमन प्रॉपर्टी उठा के लिख दी। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। थर्ड पार्ट कह रहा है c is equal to 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। आपको इसको बताना है ये है क्या, 1 है 3 है, कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना अच्छे से। 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। अब अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये लग रहा होगा कि ये तो ऑड नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑड नंबर। और कहां तक जा रहा है, कोई बाउंडेशन ही नहीं। जैसे इसमें इवन नंबर्स था तो बाउंडेशन था कि वह 11 से लेस देन था, या तो कोई बाउंडेशन नहीं, चलता जा रहा है। तो इसका मतलब जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, x such that x is an odd natural number। हो गया आंसर। x क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल कैसा, ऑड नेचुरल नंबर। सॉल्व आसानी से, कुछ कहां तक, एकदम इजी है। आप करते रहिए बस, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इरेज कर दिए हम इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट है, कह रहा है d इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट। अब आपको ये देखना आखिर ये क्या है। ये पहले 1/2 था, फिर 1/4 कैसे हो गया, सॉरी 1/3 हो गया, फिर 1/4 हो गया। इट मींस अगला वाला 1/5 7 होगा। अगर अगला 1/5 होगा तो इसके बाद वाला अगला 1/6 होगा। इससे आप क्या देख रहे हैं, सब में 1 1 ऐड हुआ है। 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6। तो आप इसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, x such that x is equal to 1/n + 1। इस फॉर्म में हुआ कि नहीं, n + 1, n का क्या है, नेचुरल नंबर्स है। जो आप कहना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि स्मॉल जो n है बिलोंग टू, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो x है बिलोंग टू n। x कहां से बिलोंग कर रहा है, n से। अगर हम x n से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ हम लोग लिखना भी चाहें तो n क्या नेचुरल नंबर ही है, तो आप इसे n भी बोल सकते हो डायरेक्ट। कह दो कि n बिलोंग टू कैपिटल n क्या है, n फॉर नंबर्स है, नंबर्स में संख्या है। संख्या कहां से बिलोंग कर रही है, कैपिटल n से। कल हमने बताया था कैपिटल n क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो आप आसानी से बता सकते हो इससे इजीली। हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। अगला पार्ट है इसका, अगला पार्ट क्या है, फिफ्थ वाला। फिफ्थ पार्ट है, कह रहा है e इज इक्वल टू 2 4 8 16 32 64। अब आपका ये क्या है, थोड़ा सा देखिए। ये दिख रहा होगा आपको, 2 पावर 1 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 हो जाएगा, 2 पावर 3 8 हो जाएगा, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64। यानी अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कोई प्रॉपर्टी मिल गई क्या, x such that x is equal to 2 पावर n। 2 पावर n के फॉर्म में 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 4 रखेंगे 16 मिलेगा, 5 रखेंगे 32 मिलेगा, और 6 रख देंगे तो
64 मिल जाएगा। अगर 64 मिल जाएगा इट मींस n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है तो कहां तक है, तो x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल कितना है 6, यानी x की वैल्यू यानी n की वैल्यू है x का लिखने की बजाय आप n बोल सकते हो x, तो n की वैल्यू क्या है लेस देन आर इक्वल 6 है, यानी 6 के बराबर भी हो सकती है 6 से कम भी, तो यहाँ 6 के इक्वल ही आपका है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 पावर 6 की जो वैल्यू होती है वही 64 होती है। आप आसानी से इसको भी बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ वाला, राइट द फॉलोइंग इन सिंबॉलिकल मतलब प्रतीकात्मक, प्रतीक जिसको बोलते हो सिंबॉलिकल फॉर्म, हम इसको कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट है कह रहा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। आप थोड़ा सा इसको सोचिए कि इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इसको सिंबॉलिकल फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको सोचिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, इंक फिल कर लेते हैं, तब तक आप इसे सोचिए क्या लिख सकते हैं। एकदम स्टार्ट में लिखना है यानी सेट बिल्डर फॉर्म, उसकी प्रॉपर्टी उसने बता दिया है, वह क्या है इवन नंबर, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। सोचो एकदम क्या हो सकता है। नहीं सोच पाएगा, सोचते रहिए, सोच लिए तो बेटर है। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाएंगे तो लिख सकते हैं x such that x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर, क्या करना था, कुछ तो नहीं था, हो गया नहीं जी, हो गया आपका सिंबॉलिकल फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म। शॉर्टकट में x क्या है, x को दिखा दिया आपने, उसकी प्रॉपर्टी x क्या है इवन नेचुरल नंबर्स, बस ऐसे। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है सेट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। शॉर्टकट में लिखते हैं इक्वेशन, लेकिन पूरा लिख दे रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। कौन सा इक्वेशन है, 3x² - 5x - 2 = 0। अब इसको आपको क्या लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। x है क्या, रूट्स ऑफ द किसी इक्वेशन का, तो बिल्कुल आप इजी वे में बता दीजिए x such that x is a root of the equation, रूट ऑफ द इक्वेशन किसका 3x² - 5x - 2, बस हो गया सिंबॉलिकल फॉर्म में, आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है, सबको सिंबॉलिकल फॉर्म में करना है। कह रहा है थर्ड पार्ट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर ग्रेटर देन
किससे ग्रेटर देन है 3 एंड स्मॉलर देन 8। कह रहा है वो 3 से ग्रेटर देन होगा और 8 से लेस देन होगा। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आप उस पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सेट बनाना है जो 8 से लेस देन हो और 3 से ग्रेटर देन हो। आप आसानी से बना सकते हो कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद आप उसके प्रॉपर्टी को शो कर दो, कहां से कहां तक बाउंडेशन है उसकी, आप उसको दिखा दो। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखाते हैं। x such that x is a positive integers, positive integer and कहां से कहां तक उसकी बाउंडेशन है भी आप बता दो कि वह 3 से ग्रेटर देन होगा और 8 से लेस देन होगा। इट मींस 3 x is greater than 3 and less than 3 हो गया आपका। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। क्रिकेट खेल रहे थे, नाच बात तो दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश है। इसको भी आप वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते हैं और 7 दो क्वेश्चन है, दोनों इजी है, दोनों कर देते हैं हम, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। राइट द सेट ए इज इक्वल टू है an n बिलोंग टू n। कह रहा है इसके लिए उसने क्वेश्चन में ये दिया है कुछ यहीं पे कि an+1 इज इक्वल टू 3an, a1 इज इक्वल टू 1 इन टेबुलर फॉर्म में करना है। किसमें करना है? ये तो आपके लिए आसान हो गया, टेबुलर फॉर्म आप आसानी से करना जानते हैं। लेकिन टेबुलर फॉर्म में तो तब करेंगे जब आपको वैल्यू पता हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वैल्यू कहां से मिलेगी? यहीं से सॉल्व करने के बाद मिलेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। an+1 इज इक्वल टू 3an है। सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट कर देंगे हम लोग n की वैल्यू 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों? क्योंकि n बिलोंग टू n। n किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N मींस नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते रहेंगे, पुट करते रहेंगे। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a1+1 इज इक्वल टू 3a। n की वैल्यू 1 1 1 2, तो a2 इज इक्वल टू 3 a1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 यानी 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, a1 पहले से ही पता है। ऐसे हम लोग अब n की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो a2+1 इज इक्वल टू 3a। अब यहाँ 2 जैसे ही रखेंगे n की वैल्यू a2 हो जाएगा, ये n है भैया। तो चलिए 2+1 3, a3 इज इक्वल टू 3, a2 की वैल्यू जस्ट फाइंड किया आपने तो 3 यानी a3 इज इक्वल टू 9 मिल गया आपको। ऐसे ही n की वैल्यू इसमें 3 पुट कर देंगे a3+1 इज इक्वल टू 3a3, 3+1 a4 इज इक्वल टू 3, a3 की वैल्यू जस्ट आपने 9 निकाला, ये हो गया 9। तो a4 इज इक्वल टू कितना हो गया 27। ऐसे आप a5 a6 a7 a8 निकाल सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में ले जाना है तो हम लोग सेट a इज इक्वल टू लिख देंगे। अब जो a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यू जो आप निकाले हो पुट कर दो। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, a3 की वैल्यू 9, a4 की वैल्यू 27। आप ऐसे डॉट डॉट कर सकते हो। तो ये आपका उसका आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। द सेट a इज इक्वल टू an, n बिलोंग टू n। इसी में कहा an+1 इज इक्वल टू 3an। एक इक्वेशन फॉर्म दे दिया आपको
a1 की वैल्यू गिवन है 1 इन टेबुलर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है an + 1 = 3an लिख लिया आपने, पुट कर दिया n = 1 2 3 4 5 पुट करते रहिए। क्यों? क्योंकि ये किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो a1 + 1 = 3a1 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हो गया 3 a1 की वैल्यू 1 थी, पुट कर दिया आपने 3 मिल गया। a2 की वैल्यू 3, ऐसे ही आपने यहाँ 2 पुट कर दिया, a2 + 1 = 3a2 हो जाएगा। सॉल्व किया a3 हो गया 3, a2 की वैल्यू 3 निकाला आपने, पुट कर दिया 9 हो गया। फिर ऐसे सिमिलरली निकाल के आपने पुट कर दिया, आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लास्ट है आपका एक्सरसाइज का, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 भी सेम ऐसे ही है, अगर आपको 6 आ गया तो एग्जैक्ट आपको 7 आना है। कह रहा है राइट द सेट B is equal to an, n belong to n। इसके लिए उसने दिया है an + 2 is equal to an + 1 और इसके बाद प्लस an भी इसमें ऐड है एंड a1 is equal to a2 is equal to 1 इन टेबुलर फॉर्म। चलिए है ना जी, एकदम जैसे था वैसे ही, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। सबसे पहले जो गिवन डेट है आप उसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दूर हो गया तो आप देखेंगे तब तक। यहाँ पे गिवन क्या है? a1 is equal to a2 is equal to 1 है, और अगला है an + 2 is equal to an + 1 और प्लस an। फिर आप वही करेंगे, पुट करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 5, क्योंकि फिर वही बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो पुट करेंगे n is equal to 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। चलिए पुट करते हैं। तो यहां जब 1 पहले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 + 2 is equal to a n की वैल्यू 1, तो 1 + 1 + a1, a हो जाएगा 1 2 3 is equal to 1 + 1 2 a2 + a1। a2 और a1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 1 + 1, तो a3 की वैल्यू क्या आ गई? 2। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। अब की बार यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 + 2 is equal to a2 + 1 + a2, 2 2 4, a4 is equal to 2 + 1 a3 + a2। सबकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है, आप लाके यहाँ पे पुट कर देंगे तो a4 is equal to 3, a3 means 2 और प्लस a2 means 1, इट मीन्स हो जाएगा a4 की वैल्यू 3। ऐसे ही हम लोग अब की बार 2 की बजाय 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a3 + 2 is equal to a3 + 1 + a3। ये हो जाएगा a5 is equal to a4 + a3, a5 is equal to a4 की वैल्यू 3 + a3 की वैल्यू 2, 3 + 2, एक बार देखिएगा आप लोग, a2 की वैल्यू ठीक है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस a4 की वैल्यू 3 और आपका ये हो जाएगा 3, a3 की वैल्यू 2, ये कितना हो गया 5। अब आप एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको, आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसे सही कर सकते हैं अपने में। तो a1 a2 a3 a2 की वैल्यू गिवन थी तो आपने क्या किया, यहाँ जब 1 पुट कर दिया a1 + 2 बन गया, a1 + 1 प्लस a1 हो गया, a2 बन गया प्लस a1, a2 मींस 1 a1 मींस 1, 1 1 2, a3 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम लोगों ने क्या किया, अब की बार 2 पुट कर दिया यहाँ पे, और जब यहाँ पे 2 पुट कर दिया a2 + 2 is equal to a2 + 1 + a2 हो गया, a4 हो गया is equal to a3, 2 + 1 3 हो गया
और प्लस A2, A3 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 1 है, मींस 3 हो गया A4 की वैल्यू। ऐसे A5 पे हम 3 पुट करेंगे, A3 + 2, A3 + 1 और प्लस A3, तो 3 + 1 मींस 4 और A3 मींस, तो चलिए A4 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू, तो इसका टेबुलर फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे तो B = A1 की वैल्यू 1, A2 हो गया, A3 की वैल्यू 2, A4 की वैल्यू 3 और फिर 5 एंड सो। अब कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यहाँ पे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए एक्सरसाइज हो गया आपसे समाप्त। अगले लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे, फिर सेट के टाइप्स क्या होते हैं, सेट के टाइप्स क्या, उनके विद एग्जांपल्स, इन सारी बातों पे हम लोग अगले लेक्चर्स में जानेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।